Good morning, dear students. VK Verma from DPM classes. Dear student, today we are going to start a important chapter, class 6, River Valley Civilization Part 2. ये कंपटीशन टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार IAS, HAS, RAS रिगार्डिंग जो हाई लेवल की कंपटीशन टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी बार इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रिवर वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 में हमने वर्ल्ड लेवल की जो 4 सिविलाइजेशन थी उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। देखिए ये जो टॉपिक है दोबारा फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मस्ट रीड फॉर IAS, HAS, RAS एग्ज़ाम। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवर वैली सिविलाइजेशन पार्ट, कुछ एक टर्म है इस चैप्टर की जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेडल क्या चीज होती है? स्ट्रक्चर बिल्ड टिपिकली ऑन ए रेज ग्राउंड। देखिए क्या कहता है, सिटेडल जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो क्या था, एक ऊंचे पोर्शन जमीन के एक रेज्ड पार्ट से, रेज पार्ट था, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, इसको इस पार्ट को कहते थे सिटेडल। क्या कहते थे? स्टेडल। रेज ग्राउंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक्स। कई बार पुराने समय में अटैक हुआ करते थे, आक्रमण हुआ करते थे, उससे बचने के लिए ये रेज पार्ट पे भवन बनाए जाते थे। एक्सकेवेशन, प्रोसेस ऑफ डिगिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ डिगिंग समथिंग, किसी चीज को खोदना। डिगिंग होता है खोदना। स्पेशली जो भी है एन आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी होता है बच्चों? पुराने समय में पुरातात्विक, जो कहीं किसी धरती के नीचे पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, उस साइट को आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्थल। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्थल। इस प्रक्रिया को एक्सकेवेशन कहते हैं, एक्सकेवेशन। अब नेक्स्ट आता है ग्रेनरी। देखिए ये क्या है? ग्रेनरी। इस वाक्य से तो आप वाकिफ होंगे। ग्रेनरी होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। जैसे पुराने समय में हम भी अनाज रखा करते थे, आपके पिताजी आपके दादाजी भी अनाज रखने के लिए एक स्टोर हाउस बनाया करते थे घरों में। उसी बेस पर जो पुराने समय में रिवर वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी स्टोर हाउस बनाते थे, उसको ग्रेनरी बोलते थे। स्टोर मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करना। हाउस ऐसा घर जिसमें स्टोर किया जाता है। फॉर थ्रेशड ग्रेन, थ्रेशर से निकाली गई गेहूँ या दाने। जैसे आज कल हमने गेहूँ निकाला है और उसको स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी कहा जाता है इसको, जहाँ अनाज को सेफ रखा जाता है, ग्रेनरी। अब आता है माइग्रेशन। क्या कहता है? माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री और लोकेलिटी टू अनदर। देखिए एक स्थान से या एक देश से लोगों का एक दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान पर चले जाना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। या एक देश से दूसरे स्थान को चले जाना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। पिक्टोग्राफ। देखिए पिक्टोग्राफ क्या है? ए पिक्टोरियल सिंबल फॉर ए वर्ल्ड। एक वर्ल्ड लेवल का वर्ल्ड का शब्दों का एक पिक्टोग्राफी रूप दिया जाता है। यूज इज द अर्लीस्ट नोन फॉर राइटिंग, जो लिखने के लिए काम आता था। पिक्टोग्राफी रूप जैसे कई बार बुक्स में पढ़ते हो आप, दीवार के ऊपर पिक्टोग्राफी रूप लिखा होता है किसी चीज़ की,
पिक्चर बनाई जाती है और उसको फिर पढ़ा जाता है भी वास्तव में क्या कहना जाता है, इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी सॉरी ट्रिब्यूटरी सहायक, देखिए ये सहायक नदी, ए रिवर रनिंग इनटू ए लार्ज रिवर और लेक, क्या कहता है ट्रिब्यूटरी क्या होता है, मीन्स ये देखो ये एक लंबी रिवर है, एक नदी है, इस नदी के अंदर ये नदी भी पानी अपना लेके आ रही है, एक ये नदी आ रही है, एक ये नदी भी पानी अपना इधर से पानी लेके इसके अंदर मिला रही है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ बोले, ये मेन रिवर है, ये इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर बोलेंगे, इसको ट्रिब्यूटरी रिवर बोलेंगे, सहायक नदी बोल सकते हो आप। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कब इसका शुरुआत हुआ था, देखिए आगे एक मैप आएगा उसके अंदर हम बताएंगे। 2500 BC 2500 BC के अंदर इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और ये चलते चलते 1500 BC तक ये इसका डिक्लाइन हो गया था, इसका डिक्लाइन हो गया था, मतलब ये जो सभ्यता थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी 1500 BC के आसपास। इस साइट की हड़प्पा, इस जो रिवर वैली सिविलाइजेशन का जो पहला जो साइट खोजी गई थी वो फर्स्ट साइट इंडस डिस्कवर्ड 1929 में इसको डिस्कवर किया गया था, इसके बारे में आगे डिटेल से आएगा। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या कह रहा है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज बिलीव्ड, देखो जो हड़प्पा घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा घाटी की सभ्यता भी बोल सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना वो नदी सिंधु नदी के आसपास फली फूली थी और सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पुराना जो स्थान खोजा गया था वो बेटे हड़प्पा था, इसलिए इसी हड़प्पा के नाम पर इसको इस हड़प्पा के नाम पर इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इट वॉज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता था दैट द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया बिगिन विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस, ये विश्वास किया जाता था कि जब से आर्य आए थे ना तब से भारत की हिस्ट्री है, भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो शुरुआत कहाँ से होता है, जब से आर्य यहाँ पहुँचे थे। एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, देखिए ये दो शहर इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के अंदर है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये भी आगे आएगा। हड़प्पा की खोज और मोहनजोदारो की खोज रिवेल्ड द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन इन इंडिया अबाउट 45 ईयर्स एगो, क्या कहते हैं, जब खोज हुई मोहनजोदारो और हड़प्पा स्थानों की खोज हुई थी, इसकी जो खोज है ना इसने ये बताया कि 4500 ईयर्स पहले भी ये प्राचीन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, इसमें ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन के आरंभ से ही दिस रिच सिविलाइजेशन ये बहुत रिच सिविलाइजेशन थी, कौन सी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज, क्या कहते हैं, ये जो पाई गई थी ना इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो पाई गई थी ये सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, इन 1921 राय बहादुर दयाराम सानी एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक था, मतलब पुरानी धरती के नीचे जो पुरानी खोजें करते हैं उनका ज्ञाता था ये राय बहादुर दयाराम सानी, आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड द ruins ऑफ सिटी हड़प्पा। देखिए 1921 के अंदर जो बर्बादी ruins होती है, बर्बादी हड़प्पा जो शहर था ना उसका जो बर्बाद हुआ था वो मतलब उसके खंडहर थे, खंडहर की खोज की थी किसने, दयाराम साहनी ने की थी, 1921 के अंदर की थी। एक ईयर लेटर एक साल बाद राखल दास बनर्जी, एक साल बाद मतलब 1922 में राखल दास बनर्जी डिस्कवर द ruins ऑफ मोहनजोदारो।
मोहनजोदाड़ो शहर की खोज की थी किसने? राखलदास बनर्जी ने 1921 में। लेटर मैनी मोर साइट्स वर एक्सकेवेटेड, उसके बाद तो बहुत सारी साइट थी वो खोज ली गई। सिंस दी सिटी वर लोकेटेड इन द वैली ऑफ रिवर इंडस, जबकि ये जो स्थान थे ना, कौन कौन से स्थान? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जोदाड़ो भी कह सकते हो, जोदड़ो भी कह सकते, मोहनजोदड़ो। रिवर इंडस दिस बिगेन टू नोन एज द इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस रिवर के नदी के आसपास फली फूली थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, एज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। क्या कहता है? क्योंकि हड़प्पा वो शहर था जो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। द इंडस सिटीज़ वर बिल्ड विद प्रॉपर प्लान। देखिए इंडस के जो सिटीज़ थे ना, ये प्रॉपर प्लान से थे बेटा। देवर मैनेज वेल, वो मैनेज, उसकी मैनेज था ना, उसका रख रखाव या उसको बनाने का जो था सिस्टम, वो बड़ा मैनेज तरीके से किया गया था। पीपल वर प्रोस्पीरियस, देखो लोग थे वो प्रोस्पीरियस होता है समृद्ध, समृद्ध, प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी, बहुत खुशहाल थे, हैप्पी थे, समृद्धशाली थे, मतलब अच्छे रहन सहन था उनका। दे हैड फ्री टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, उनको फ्री टाइम भी था। फ्री टाइम में क्या करते थे? इंटरटेनमेंट करते थे और लेजर आलसे वाला काम करते थे, जो भी हैं। द इंडस पीपल आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। देखिए जो रिवर वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो राइटिंग की आर्ट जानते थे, मतलब राइटिंग जानते थे वो। दे यूज्ड पिक्चर सिंबल, पिक्चर सिंबल पहले बताया इन देयर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में पिक्चर सिंबल यूज करते थे। अनफॉर्चुनेटली, भाग्यशाली से, वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसिपियर दीज पिक्चर सिंबल टिल डेट। लेकिन अब हम भाग्यशाली है क्योंकि इनके पिक्चर सिंबल थे ना, हम अभी तक नहीं पढ़ सके। ये देखिए बेटा मैप पे दिखाया गया इसमें, देखिए ये जो पार्ट था ना, ये यहाँ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन फली बड़ी, ये जो पार्ट था ना, ये 2500 BC के आसपास, 2500 BC 2500 BC के आसपास यहाँ ये सभ्यता फली फूली। जैसे जैसे 2500 BC से लेकर 1700 BC तक ये सिविलाइजेशन पड़ी। 1700 तक आते आते इस सिविलाइजेशन का अंत होना शुरू हो गया था। उसके बाद तो कई साइट भी खोजी गई थी 1700 तक, तो जैसे यहाँ भी खोजी गई हैं, ये बनावाला है, ये लेटर खोजी गई हैं। कुछ एक लेटर पार्ट महाराष्ट्र में भी मिले हैं, यूपी में भी मिले हैं अभी। ये इंडस, ये इसका रिवर है, एक सिंधु रिवर आती है, इसके ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसके आसपास ये फैली है। देखिए क्या कहता है सोर्स। अब देखिए सोर्स क्या है? सोर्स होता है ऐसे कौन से साधन है बेटा कि भी इनका पता चलता भी लोग यहाँ रहते थे। द मेन सोर्स फॉर हड़प्पा सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सकेवेशन कैरिड आउट एट वेरियस साइट्स। देखिए सीधी सी बात है, इनका हमें पता कैसे चला भी, जो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने खुदाई की थी। खुदाई से जो कुछ भी पुराना हमें मिला था तो उससे हमें पता चला। डिस्कवरी ऑफ र्यून्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स, देखिए एंशिएंट बिल्डिंग के र्यून्स, उनकी बर्बादी, खंडर क्या थे? खंडर थे। साइट्स, पोट्री, पोट्री क्या होता है? पोट मटका, पोट्री मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। सील मोहरें, जो गोल मोहरें थी, कई गोलाकार लिए हुई थी, कई आयताकार भी थी। टूल्स, जैसे छोटे छोटे टूल्स हैं, एंड वीपन्स, हथियार मिले उनके। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सिविलाइजेशन, इनके माध्यम से पता चलता है कि लोग क्या करते थे, क्या रहते थे, कैसे रहते थे। नो मोर में देखिए इन द बिगिनिंग इट वाज बिलीव्ड दैट द, क्या कहता है?
Believed that the Indus Valley civilization was limited to a small area around river Indus. शुरू में तो ये ऐसे लगा कि भी ये इंडस रिवर जो सिंधु नदी है ना इसके आसपास ही फैली है. फर्दर एक्सकर्शन, लेकिन बाद की जो खोजी हुई थी सजेस्ट दैट इट वाज स्प्रेड, वो फैल गई थी अवर लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान. स्प्रेड मीन जो था फैलना. अवर लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर भी फैली थी. यूपी, पंजाब, गुजरात, राजस्थान beside हरप्पा एंड मोहनजोदारो, ए नंबर ऑफ सिटी हैव बीन डिस्कवर्ड इन दीज प्लेसेस. चौंदारो, कोटतीजी, आमरी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं. रोपड़ पंजाब, बनावाली हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान. कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नज़दीक हमारे कालीबंगा. लोथल, रोजडी, धोलावीरा, रंगपुर, गोला धोरा, आल इन गुजरात. ये सारे के अंदर, सारे के सारे ये गुजरात के अंदर. इसका भी साइड पे आगे डिस्कस करेंगे. स्पेशल फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन. अब देखिए इस सिविलाइजेशन की क्या ऐसी मतलब विशेषता थी. देखिए क्या कहते हैं. प्लान टाउन. देखिए पहले इसकी जो विशेषता थी टाउन प्लानिंग थी, बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था. प्लान टाउन लेआउट वाज द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर ऑफ ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन. देखिए इस सिविलाइजेशन के अंदर ये जो शहर थे ना इनके बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए थे. आज के हमारे जो शहर हैं ऐसे नहीं थे शहर. ये शहर बिल्कुल प्लान तरीके से बनाए गए थे. 90 के कोण पे, ये 90 डिग्री के कोण पे ये सपोज करिए ये यहाँ दुकानें हैं, शॉप्स हैं, ये रास्ता है. 90 डिग्री के एंगल पे इसको बनाया गया था. बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था. द सिटीज वर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 पार्ट. जो शहर था वो 2 पार्ट में बंटा हुआ था. सिटेडल एक तो ऊंचा जो रेज पार्ट में बनाया गया था, एंड लोअर टाउन जो नीचे स्थान पर होता था. द स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन ए रेज ग्राउंड वाज कॉल्ड द सिटेडल. ये पहले ही बता चुका है. इट वाज सराउंडेड बाय बैक्ड ब्रिक वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड. देखिए इसको बहुत बड़ी इसके चारों बैक ब्रिक वॉल, ये ब्रिक्स वॉल ईंटों की दीवार, बहुत मोटी दीवार होती थी, वो बनाई जाती थी. किसके, जो ऊपर का पार्ट होता. एक तो लावर टाउन था, नीचे वाला टाउन था, एक सिटेडल था जो ऊपर रेज पार्ट में बनाया जाता था. जैसे ये दिया गया है इसमें. एक तो ये नीचे वाला इलाका आ गया, एक ये रेज, देखिए रेज पार्ट में बनाया गया था. एक बहुत बड़ी दीवार, ये देखिए दीवार, ये इसके साथ साथ दीवार जा रही है. दीवार पूरी की पूरी दीवार बनाई जाती थी. इट वॉज सराउंडेड बाई बेक्ड ब्रिक वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड. बाढ़ से बचाव के लिए. फ्लड मीन होता है बाढ़. इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाय द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग प्रीस्ट एंड रिच मर्चेंट. अब इसमें क्या कहता है, ये जो है ना, इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाय द रूलिंग क्लास जिस टाइम जिसका रूल होता था, शासन चलता था, राजा महाराजा, वो और उनके साथ कौन कौन थे. प्राइस्ट जो पूजा पाठ करते थे. रिच मर्चेंट जो बहुत अमीर जो मर्चेंट होता है, व्यापारी, सामान को इधर उधर बेचने वाले व्यापारी, ये रहा करते थे. किस पर, इसके ऊपर ये रहते थे. प्राइसिस्ट एंड रिच मर्चेंट्स एंड रूलिंग क्लास. द लोअर टाउन वाज लार्ज. देखिए लार्ज देन द सिटेडल. जो नीचे का पार्ट था ना, लोअर पार्ट, तो ये लोअर पार्ट था, ये बड़ा, ये छोटा होता था, ये बड़ा होता था. देन द सिटेडल. कॉमन पीपल लाइक क्राफ्टमैन. कॉमन पे साधारण लोग. क्राफ्टमैन क्या होता है बेटा, लकड़ी से जो बुनकर होते हैं, लकड़ी से कुछ वस्तु बनाते हैं, मिस्त्री. लेबर्स जो मजदूर लोग होते हैं. मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं, छोटे. इनहेबिटेड द लोअर टाउन, छोटे व्यापारी होते हैं. ये लोअर टाउन में रहते थे, यहाँ रहते थे ये. द एंटायर सिटी वाज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा हुआ था. द हाउसेज वर बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स. देखिए कहते हैं वर बिल्ट ऑन, बिल्ट मीन बनाए जाते थे, तो आइदर साइड ऑफ द रोड, तो रोड की दूसरी ओर बनाए जाते थे. रोड की दूसरी ओर ये हाउस बनाए जाते थे.
सीधी सी बात है, ये जो घरों के जो दरवाजे थे ना, रोड की साइड नहीं खुलते थे, वो बैक साइड में खुलते थे। रोड वर अबाउट 30 फीट वाइड, देखिए 30 फीट वाइड चौड़ी होती थी। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, देखिए ये राइट एंगल पर क्रॉस करती थी, जैसे ये क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस, मतलब ये एंगल बना रही थी 90 डिग्री का कॉलम। राइट एंगल देयर बाई एक्टिंग एज ए वेंटिलेटर्स फॉर द टाउन एंड कैप द टाउन फ्री फॉर पोल्यूशन। देखिए उस टाइम भी वेंटिलेटर, घरों के अंदर वेंटिलेटर लगे थे। दरवाजे में दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये सपोज करिए, ये सॉरी ये रोड है, यहाँ दरवाजे इधर नहीं खुलते थे, यहाँ घर बनाए जाते थे और दरवाजे इसके इधर खुलते थे, यहाँ से तो ये इधर गेट होता था हल्का सा। कहने का मतलब इनके जो रूम होते ना, इनके दरवाजे थे ना, उनकी खिड़कियाँ तो थी, लेकिन ये इधर न, इधर रोड की तरफ न खुल के इधर खुलते थे। ये कि इनकी अच्छी विशेषता थी। हो सकता है कोई प्राइवेसी का कोई कारण हो इनके ऐसा करना। वेंटिलेटर भी लगाए जाते थे। पत्थर नहीं लगाए जाते, एक इंपॉर्टेंट यहाँ आता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पत्थर के बारे में ये नहीं लगाते थे बिल्कुल। ईंटों का प्रयोग, ओनली ब्रिक्स, सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई ईंटों का ही ये यूज़ करते थे। अब आता है ऊपर वाली बिल्डिंग, सिटेडल मेन बिल्डिंग होती थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द सिटेडल एरिया। कई बिल्डिंग पे ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन किया जाता था। द ग्रेट ग्रेनरी, देखिए इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, ग्रेट ग्रेनरी इन द सिटेडल ऑफ द हरप्पा। ग्रेट ग्रेनरी मीन्स होता है बेटा महान जो धान्यघर है, बहुत बड़ा, जहाँ धान को स्टोर किया जाता है, महान धान्यघर। सिटेडल ऑफ द हरप्पा, द मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग वाज द ग्रेट ग्रेनरी। इट वॉज यूज टू स्टोर सरप्लस ग्रेन प्रोबेबली टू बी यूज ड्यूरिंग स्टॉर्म। देखिए ये सरप्लस होता है, आवश्यकता से ज़्यादा हम उपज कर लेते हैं उसको, सरप्लस जो बचा हुआ शेष जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता था। स्टोर क्यों किया जाता था बच्चों? कोई घटना घट जाए, कोई अकाल, फेमिनिज होता है, अकाल आ जाए, अकाल पड़ जाए, स्टॉर्म, कोई तूफान आ जाए, फ्लड या कोई बाढ़ आ जाए, उस टाइम उपज न हो और फिर इस सरप्लस अनाज का उपयोग कर लिया जाता है। ग्रेनरीज जो अनाज घर हैं, हैव वर अरेंज इनटू 2 rows 6 each, 2 rows 6 each। देखिए कैसे यूज होता है। ग्रेनरीज हेयर वर अरेंज, देखिए ये है ग्रेनरी, हरप्पा की ग्रेनरी है, इसको क्या कहते हैं, द 6 each, 2 rows, 2 rows के अंदर, 2 row के अंदर, ये 2 row है, इसके अंदर 6 ऐसे बनाई जाती हैं, 6 करके ऐसे बनाई गई हैं। हेयर वर अरेंज इंटू 2 rows 6। एक सर्कुलर वर्किंग प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स। ए सिमिलर ग्रेनरी वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ये सिमिलर, इसी प्रकार की जो ग्रेनरी है, अनाज घर है, वो मोहनजोदड़ो में भी पाया जाता है। ऑल ग्रेनरीज वर लोकेटेड क्लोज टू द रिवर बैंक। देखिए रिवर बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जो अनाज घर थे वो रिवर के किनारे पर थे। क्यों थे भाई? इसका देखिए, रिवर वर द बेस्ट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन ऑन बोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। क्या कहते हैं, रिवर के नज़दीक क्यों होती थी? क्योंकि कोई अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाना या लेके आना होता था, वो नावों के माध्यम से लेके आते थे। तो अगर रिवर के नज़दीक अनाज अगर बनाएंगे तो ये सूटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। इट वॉज चीप, ये सस्ता भी पड़ेगा, और रिक्वायर्ड लेस टाइम, और टाइम भी लाने ले जाने में कम लगेगा, एंड लेबर भी कम लगेगी। इस कारण ये जो महान अन्ना घर थे ना, अनाज घर थे, ये रिवर के किनारे थे। किसके किनारे थे? रिवर के किनारे। अब अगला देखिए, ग्रेट बाथ। दूसरी बिल्डिंग जो बढ़िया है वो है ग्रेट बाथ, इनका महान स्नानागार। क्या कहते हैं? महान स्नानागार। इन मोहनजोदाड़ो स्पेशल टैंक, देखिए मोहनजोदाड़ो स्पेशल टैंक कॉल्ड द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड। एक बहुत बड़ा बाथिंग मतलब नहान घर
महान स्नानागार जिसमें नहाते हैं हम, वो खोजा गया है। द ग्रेट बाथ वाज प्रोबेबली यूज फॉर बाथिंग ऑन स्पेशल ओकेजन। हो सकता है ये बहुत बड़ा जो बाथरूम बनाया गया है ना इनका, हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह उस टाइम इकट्ठे यहाँ नहाते हो, लाइक कोरोनेशन एंड अदर रिचुअल्स, जो भी कोई संस्कार युक्त कोई कार्य करने हो, कोई आध्यात्मिक कोई कार्य हो, उस टाइम यूज करते हो। अब लर्न करने वाली क्या बात है इसमें, इट वाज 12 मीटर्स इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी, इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है, 12 मीटर्स हैं। 2.4 मीटर डीप, इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई 2, ये लर्न करना अच्छी तरह से, डीप एंड 17 मीटर वाइड, और 17 मीटर इसकी चौड़ाई है। ऑन 3 साइड ऑफ द बाथ वर गैलरीज फॉर स्पेक्टेटर्स, क्या कहते हैं, देखने के लिए गैलरी थी। ऑन 3 साइड, इसके तीनों ओर गैलरी थी देखने के लिए। इट वाज लाइन विद लेयर ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड वाज मेड वाटर टाइट। देखिए इट वाज लाइन में इसके जो बनाने का तरीका था ना, ये लाइन में बनाया गया, लाइन विद लेयर्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बड़े बड़े ईंटों से, बड़ी बड़ी ईंटों से ये बनाई गई थी। वाज मेड वाटर टाइट, और इससे वाटर टाइट कर दिया गया था, मतलब वाटर के अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से लगाया गया था, कोई केमिकल वगैरह यूज़ किया गया था वाटर के अंदर, फिर इसको बनाया गया था। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रोट इनटू फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। ब्रोट इनटू फ्रॉम वेल, अब इसमें वाटर कहाँ से, ब्रोट इन फ्रॉम ए वेल, कुओं से पानी कहाँ से आता था, कुओं से, एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता आफ्टर यूज़, जैसे इसको पानी को यूज़ कर दिया, नालियों के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता था। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो रिजेंबल ए लार्ज स्विमिंग पूल विद मल्टीपल एंट्रांस। मोहनजोदड़ो के अंदर जो स्विमिंग पूल, ये जो बात मिला है, विद मल्टीपल एंट्रेंसेस एंड ड्रेसिंग रूम्स अराउंड द सेंट्रल पूल। देखिए इसके मध्य में एक आज जैसे बने होते हैं ड्रेसिंग रूम भी बना हुआ था, एक बड़ी विशेषता सी। बच्चों आज से 2500 BC से पहले की बात कर रहे हैं हम, देखो उस टाइम भी लोगों ने इसको ड्रेसिंग रूम भी बनाया हुआ था वहाँ। असेंबली हॉल और टाउन हॉल, एक असेंबली हॉल भी मिला है। अनोदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदड़ो वाज द असेंबली हॉल मिला है, और टाउन हॉल, इसको असेंबली हॉल बोलते हैं। इट वाज लार्ज हॉल कंसिस्टिंग ऑफ 20 पिलर ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, ईंटों के बने हुए 20 पिलर के ऊपर ये बना हुआ है, 20 पिलर बनाए गए हैं, उसके ऊपर हॉल बनाया गया है। इंटू 4 रोज ऑफ 5 4 रो के अंदर इसको बना पिलर लगाया गया है, और 5 लाइनों में। इट माइट हैव बीन यूज्ड एज ए मीटिंग प्लेस फॉर ए लार्ज गैदरिंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशू और ए प्रेयर हॉल। बस लर्न यही बात करनी है आपको बेटा, भाई इसको या तो प्रेयर हॉल के रूप में प्रयोग किया गया, या कोई इंपॉर्टेंट इश्यू हो, कोई मीटिंग करनी हो, उसके लिए इसको प्रयोग किया गया हो। एज द रेजिडेंटल क्वार्टर ऑफ हाई ऑफिशियल, या फिर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनको रहने के लिए यहाँ पर जगह दी गई हो। द प्लान ऑफ द लॉ टाउन, देखिए प्लान, लॉ टाउन के अंदर प्लान कैसा था। लॉ टाउन वाज बिल्ड विद ए वेरी ब्यूटीफुल प्लान, इसका नीचे वाले जहाँ बढ़ईगिरी रहते थे, छोटे छोटे मिस्त्री रहते थे, लॉ टाउन वाज बिल्ड विद ए वेरी ब्यूटीफुल प्लान। द मेन रोड वर वाइड एंड रेन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए पैरेलल, ये देखिए पैरेलल जा रही है ये रास्ता, तो ये भी अच्छा था इनका। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इन द लॉ टाउन वर रेजिडेंटल क्वार्टर, ज़्यादातर रेजिडेंटल रहने के स्थान थे। द हाउस वर 1 और 2 स्टोरीज हाई एंड बिल्ट ऑफ बैक्ड ब्रिक, ईंटों से बने थे। 2 स्टोरी, 2 मंजिला थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, ज़्यादातर हाउस के अंदर सेंटर कोर्टयार्ड, मतलब आजकल जो सेंटर के अंदर एक रखते हैं जिसको कोर्टयार्ड बोलते हैं, गैलरी रखते हैं, वो थी उस टाइम भी। अराउंड विच रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड, जैसे ये रूम है हमारा, ये रूम है, इसको यहाँ गैलरी इसको बोलते हैं, सेंट्रल
कोर्टयार्ड्स, सेंट्रल कोर्टयार्ड्स क्या बोलते हैं इसको, गैलरी। आजकल भी हमारे को देखने में मिलती है ये। 2 रूम बनाए, इसके आगे बरामदा बनाया, गैलरी बनाई है। देखिए ये 2500 साल पहले भी था। रूम वर कंस्ट्रक्ट दी विंडोज ओपन इनटू द कोर्टयार्ड वेयर ऑल हाउस होल्ड। देखिए विंडो थी ना इनकी, पीछे नहीं खुलती थी विंडो, यहाँ खुलती थी, इस कोर्टयार्ड्स में खुलती थी, बरामदे में। ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटीज टुक प्लेस। The hearth was normally made in a sheltered corner of the courtyard. Every house had a bathing area along with a well terracotta drain pipes. क्या कहते थे, हर हाउस के अंदर बाथिंग एरिया, जो नहाने का स्थान होता है ना, जैसे स्नाना घर होते हैं, आज हमारे बाथरूम होते हैं, वो उस टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। टेराकोटा ड्रेन पाइप्स, टेराकोटा ड्रेन पाइप, ये जो टेराकोटा ड्रेन पाइप, ये कंकड़ पत्थर से जो पाइप बनी होती है, वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग वाटर फॉर द रूफ्स। मतलब रूफ से जो पानी आता है ना, वो पाइप लगाई जाती थी। जैसे आजकल तो कई घरों के खुले ही होते हैं, लेकिन उस टाइम टेराकोटा ड्रेन पाइप लगाई जाती ताकि बारिश का पानी है वो नीचे आ जाए, छत से ऊपर का पानी नीचे आ जाए। द मेन इंट्रांस ओपन इनटू लेंस। द मेन इंट्रांस, जो मुख्य जो दरवाज़ा था ना, वो इधर ही खुलता था, कोर्टयार्ड की तरफ खुलता था। सपोज करिए ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये है, ये रोड जा रही है हमारी, खिड़कियाँ इधर खुली है। मेन जो दरवाज़ा था ना, खिड़कियाँ इधर खुलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ मेन जो दरवाज़ा था वो यहाँ रोड के ऊपर ही खुलता था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।